In the last video, we discussed about the dynamic equilibrium and the graph of dynamic equilibrium. In this video, we'll be studying about the macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं. सही है. So the very first characteristic of the dynamic equilibrium is that a dynamic equilibrium can only exist in a closed system. क्यों सिर्फ एक क्लोज सिस्टम में होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम? क्योंकि आप पहली चीज़ तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी बाहर का रिएक्टेंट अंदर आए या फिर कोई भी अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है या रिएक्टेंट है वो बाहर जाए, तो इसलिए क्लोज कंटेनर में होता है. दूसरा रीज़न ये है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक क्लोज सिस्टम में होने का कि फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर को बॉईल करते हो, वाटर इज़ लिक्विड राइट, तो अगर आप उसके ऊपर एक लिड नहीं दोगे तो वो जो स्टीम होगी वो एयर में डिफ्यूज़ हो जाएगी. एट द सेम टाइम जब आप उस पर एक लिड दोगे तो वो क्या होगा, वो सारी की सारी स्टीम जो कि उस लिड को टकराएगी वो वाटर वेपर्स में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विड के वेपर्स में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी. लेकिन अगर आप उसको कवर नहीं करते तो फिर वो स्टीम हवा में ही चली जाएगी. सही है. तो दिस इज द ओनली रीजन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बीइंग इन अ क्लोज सिस्टम, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट उस कंटेनर से बाहर जाए, तो उस सिस्टम से बाहर जाए. सही है. ताकि कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उस सिस्टम में आ ना सके या फिर उससे जा ना सके. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम is that at equilibrium the concentration concentration का मतलब क्या है, अमाउंट. द concentration of the reactant and product remains constant. जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो सेम रहती है, लेकिन जब वो बैलेंस हो जाते हैं, जब वो एक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तब. सही है. उस रिएक्टेंट की जितनी अमाउंट होगी उतनी ही अमाउंट उस प्रोडक्ट की भी होगी और वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी. ठीक है. द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज दैट एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी बोल सकते हैं वैसे, reactions are taking place in equal and opposite direction. अब यहाँ पे equal जो है ना, जो आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है. इक्वल, द वर्ड इक्वल है मीन्स इनका रेट सेम होगा, इनकी स्पीड सेम होगी. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्पीड सेम कैसे होगी और क्यों होगी. इफ यू वांट टू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट यू कैन वॉच दोज वीडियोस. लेकिन जो फॉरवर्ड रिएक्शन है जो आगे की तरफ जा रहा है एंड जो बैकवर्ड रिएक्शन है जो पीछे की तरफ आ रहा है, ये दोनों रिएक्शन जो हैं ये होंगे तो अपोजिट डायरेक्शंस में. सीन के अपोजिट, सीन की डायरेक्शन तो अपोजिट ही है. सही है. इनकी डायरेक्शंस अपोजिट है लेकिन इनका जो रेट होगा ना, इनकी जो स्पीड होगी वो सेम होगी. तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है और ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में फॉर्म हो रहा है, तो इन दोनों की जो स्पीड होगी ना वो आफ्टर अ टाइम इंटरवल सेम हो जाएगी. तो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं विद द सेम स्पीड, विद द सेम रेट. सही है. फिर द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, equilibrium can be approached from
either side of the reaction equation। अब इसको आप एक सी सॉ की तरह सोचें। फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस इज अ सी सॉ, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। तो वेदर दिस गोज अप और डाउन नॉर्थ और साउथ, इनका जो इक्विलिब्रियम है दैट कैन बी अप्रोच फ्रॉम एनी साइड ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन, बिकॉज इवेंचुअली आपकी जो पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम की डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्पीड है वो ऑलरेडी सेम हो चुकी है, द रेट इज ऑलरेडी परफेक्टली सेम। तो इस वजह से आप इक्विलिब्रियम को दोनों साइड से, किसी भी साइड से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। You can achieve the equilibrium by either side of the reaction equation. And of the last property of the dynamic equilibrium is that an equilibrium state can be disturbed and it can be again achieved, but under the condition of concentration, pressure and temperature। एक इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करके फिर से उसको अचीव कर सकते हो, लेकिन अंडर द कंडीशन ऑफ व्हाट, अंडर द कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, अंडर द कंसंट्रेशन ऑफ pressure and under the concentration of temperature। Concentration is the amount, pressure is the force per unit area and temperature is the degree of hotness or coldness, right? तो आप इसको फिर से अचीव कर सकते हो, लेकिन आप कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे you need to focus on them। जिसका मतलब ये है कि सिस्टम ब्रेक नहीं होगा, वो पूरा का पूरा सिस्टम अडेप्ट करेगा विद द न्यू टेम्परेचर, विद द न्यू अमाउंट एंड विद द न्यू टेम्परेचर। आपके पास एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा। और इफ यू वांट टू अचीव द सेम इक्विलिब्रियम देन यू नीड टू कीप द सेम टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर।